हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज आप सभी को पता है कि यहाँ पे उत्तराखंड में पुलिस की वैकेंसीज आई हुई हैं, जहाँ पे कांस्टेबल और एसआई की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी होगी। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वही सेम क्वेश्चन मैं आज सर से पूछने वाला हूँ और आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं पुलिस की यहाँ पे, तो इसमें किस टाइप से एग्जाम होना है, फिजिकल होना है या रिटन टेस्ट होना है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे सर। थैंक यू अरुण, आपका स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है। तो अरुण सर, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि ये फिजिकल होगा कि पहले रिटन होगा, तो आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि जो इनका पहला जो होगा फर्स्ट फेज होगा वो फिजिकल का ही होगा। तो सबसे पहले इनको फिजिकल एग्जाम देना है और फिजिकल में आपका क्वालिफाई करने के बाद ही आप वहाँ पर क्या कर पाएंगे, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उस रिटन एग्जाम को देंगे। तो फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली जो कांस्टेबल वाला है, ठीक है, कांस्टेबल वाले में वो 100 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, ठीक है, और मिनिमम आपका 50% मार्क्स लाना वहाँ पे कंपलसरी है। लेकिन जो एसआई वाला है वहाँ पे वो कंपलसरी नहीं है, मतलब उसका जो आपके मार्क्स हैं वो मेरिट में आपके नहीं जुड़ेंगे। तो पहले आपको फिजिकल की तैयारी करनी होगी। अच्छा, ओके सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि ये आपका दो मोड में, पहले फिजिकल भी होगा एंड उसके बाद रिटन भी है। तो यहाँ पे मतलब बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या रिटन की तैयारी पहले करनी चाहिए? तो ये किस तरह से कॉम्बो उनको रखना चाहिए? ओके, ठीक है, थैंक यू अरुण। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो आपको तैयारी रखनी है वो आपको दोनों साथ साथ रखनी है। मतलब आपको फिजिकल भी लेके चलना है और रिटर्न भी लेके चलना है। जैसे यहाँ पे अरुण जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई के बाद ही आपके जो एग्ज़ाम है उसके बाद ही होंगे, लेकिन जो फिजिकल है वो आपका चुनाव के बाद शायद अप्रैल या मई में हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो फिजिकल के बाद रिटर्न में बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको उस समय रिटर्न के लिए कम टाइम मिला तो आपको अभी से तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट मेरा यहाँ पे आपको एक सजेशन है, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों पे ध्यान दीजिए। मतलब फिजिकल के लिए आप सुबह और शाम 2-2 घंटे का टाइम निकालिए और दिन का जो आपके पास समय है या जो लेट नाइट का आपके पास समय है या अर्ली मॉर्निंग वाला जो टाइम है वहाँ पर आप अपने रिटर्न की तैयारी कीजिएगा। तब जाके आप जो कंपटीशन है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत होगा, क्योंकि उत्तराखंड में 7 साल के बाद वैकेंसी आई हुई है अरुण, ये तो कंपटीशन होगा, तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो आपको साथ साथ में अरुण लेके चलना होगा, रिटर्न भी और फिजिकल भी। ओके सर, तो जैसे कि सर आपने क्लियर कर दिया कि ये रिटर्न की और क्या कहते हैं फिजिकल की तैयारी दोनों साथ में करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे कि आपने बताया कि कंपटीशन बहुत होगा क्योंकि 7 साल के बाद ये वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जो रिटर्न की तैयारी करनी है तो उसमें क्या सिलेबस है, किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए और किस तरह से ये सिलेबस बटा हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। ठीक है, थैंक यू अरुण। तो अरुण मैं आपको बता दूं कि आयोग ने अभी तक स्पेशली अगर हम डिटेल नोटिफिकेशन कहें इन पोस्टों के लिए वो अभी नहीं दिया है, लेकिन आयोग ने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पेपर है ये आपका 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा और वो जनरल पेपर की तरह होगा। जैसे उसमें हिंदी आएगी, ठीक है, जिसको सामान्य हिंदी बोलते हैं, उत्तराखंड आएगी और आपका जो है नेशनल जीएस वाला पार्ट आएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको भी यहाँ पे बता दूं जो आपका पेपर होगा वो जो आपका यूके SSS की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे जो जनरल पेपर है, ठीक है, तो जो कांस्टेबल वाला पेपर है वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा और जो एसआई लेवल वाला है वो आपका क्या होगा, एसआई का जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। वो आपका एक जनरल पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है, जो 2 घंटे का होता है, 120 मिनट का। उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, 40 नंबर का उत्तराखंड आता है, 30 नंबर का भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आता है, 3-4 नंबर की रीजनिंग आती है, 3-4 नंबर का कंप्यूटर आता है और 3-4 नंबर का आपका करंट अफेयर आता है। इस हिसाब से आपका 100 मार्क्स ये पूरा का पूरा बन के आता है। तो ये यहाँ पे एक जनरल है। बट स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे अरुण 2-3 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एक 24 पद हैं आपके अग्निशमन अधिकारी के, उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है, वो ये सिलेबस नहीं है। और आपकी एक दूरसंचार विभाग में आपकी आई हुई है वायरलेस वाली, उसका सिलेबस भी बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आपका जो सब्जेक्ट हैं 12th के, मतलब फिजिक्स उसमें आना है, ठीक है, और आपका मैथ्स आना है और इंग्लिश आना है, वो इसमें नहीं है। लेकिन जो कांस्टेबल की आपकी पोस्टें हैं प्लस जो आपकी एसआई की पोस्टें हैं उनके लिए आपका एक जनरल पेपर ही रहना है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन सर और है। चलो ठीक है सर, आपने ये चीज़ क्लियर कर दी, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक काफ़ी बच्चों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी और उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे किस तरह से उनको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है, जो यहाँ पे आपने एसआई और कांस्टेबल की जो यहाँ पे रिटन एग्जाम के बारे में बताया, तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस तरह रहने वाला है? थोड़ा सा इसको और ब्रीफ कर दीजिए, मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ओके अरुण। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो इनका अरुण जो क्वालिफाइंग नेचर है या क्वालिफाइंग जो इनका वो है वो आपका जो कांस्टेबल है,
ठीक है, जिसको हम आरक्षी बोलते हैं, ठीक है। वो जो कांस्टेबल अगर हम बात करें वो इंटरमीडिएट लेवल का है, ठीक है। तो आप आयोग की वेबसाइट पे देखेंगे वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल का जनरल पेपर का सिलेबस अलग है, उसका लेवल थोड़ा सा आपका हल्का रहेगा। लेकिन जो एसआई का है, जिसको हम उप निरीक्षक बोलते हैं, एसआई जो है वो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम है, तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, बट अंतर आ जाएगा लेवल में। एक होगा इंटरमीडिएट स्तर का और एक होगा आपका ग्रेजुएशन स्तर का, ये इनमें केवल डिफरेंस है। ओके सर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी इसकी भर्ती आई हुई है, तो हमने क्या इसका एक कोर्स बनाया हुआ है, या हमारे कोर्स के बारे में आप यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से वहाँ पे स्टूडेंट को तैयारी करा रहे हैं, ताकि हम ये भी बता सकें कि अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना है या कहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, थैंक यू अरुण। तो अरुण, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये वैकेंसी लगभग 7 साल के बाद आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट टाइम वाले हैं, कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या आना है। तो इसके लिए जो हम जैसे टीचर्स हैं या उत्तराखंड के जितने भी शिक्षित टीचर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, तो उसी में हमने भी आपका एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। हम इनके लिए पूरा एक जो कंप्लीट कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है हमारा पूरा का पूरा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हम वहाँ पे 3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अरुण सर आपको पढ़ाएंगे और आरती मैम भी पढ़ाएंगी, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो वहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपने जो हमारी डिटेल्ड वीडियो है वो शायद पहले देखी हुई, अगर नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं वहाँ पर। और प्लस आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऐप है वेदाश्री लर्निंग ऐप, वहाँ पर उसका लिंक आपको नीचे दिया गया। वहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको एसआई और कांस्टेबल का जो कोर्स है वो कोर्स वहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसमें आप डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं, सारा का सारा वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में आप बताएं, तो पर्टिकुलरली एक वीडियो हम इसके ऊपर बना देंगे कि पुलिस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, वो हम बात कर सकते हैं। यही है अरुण आज तक का अभी तक। तो गाइज आई होप आपके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जितनी भी क्वेरीज थी, तो 1 बाय 1 हमने उनको क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे सर से पूछा और सर ने 1 बाय 1 उसका आंसर भी दिया। तो आई होप जितने भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड पुलिस भर्ती, तो वो सारे यहाँ पे दूर हो चुके होंगे। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो एक अलग से वीडियो आपको और प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें वो बताएंगे कि किस टाइप की बुक आपको पढ़नी चाहिए और क्या क्या इसमें आपको किस बुक को कहाँ से आप ले सकते हैं और क्या क्या उसमें कंटेंट होगा। तो इसका एक अलग से सर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप गाइज आपको काफ़ी आपका काम आसान हो गया होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।